अदानी को, अंबानी को और दीगर जो लोग हैं, ये क्यों ब्रीफ केस भर भर के देते हैं इसको इलेक्शन में मोदी को? ये खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? क्या बोला तूने? यानी एक तरफ तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन हमसे बहुत बेहतर है, हमको नहीं पता, मगर आजकल वहां एक तमाशा लगा हुआ है। 75 साल में भी आज भी हम कुछ कोड लेके फिरते हैं, हमको कुछ नहीं पता। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा, सब्जियां भी हम हिंदुस्तान से मंगवा रहे हैं हम गाड़ियां भी हिंदुस्तान से मंगवा सकते हैं, उनकी गाड़ियां इतनी सस्ती हैं, वो खुद बना रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पार्ट्स हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, वो भी हम खुद नहीं बनाते। बात तो सही है तो हजूर ये जो एक तमाशा लगा हुआ है, ये इसको आप देखते हैं कि एक तरफ गुर्बत की जिल्लत है, इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बुनाया है। वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये नाकारा था, हो नहीं चुका। क्या बात कर रहे रे बाबा? इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है इस वक्त, और उसकी आबादी के लिहाज से वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। पिछले चंद सालों में जितनी दौलत इंडिया में पैदा हुई, उसका 40% 1% लोगों के पास गया। जो बॉटम के 50% हैं, उनके पास 3% गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बात है इकोनॉमी की। हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना कि हम भारत का मुकाबला जो है वो आज भी कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे। वो सुई तक जो है उनके मुल्क में, गाड़ी से लेके एक सुई तक वो खुद बना रहे हैं, और हमारे मुल्क में प्याज टमाटर भी आपका बाहर से आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, चुनाव तो भारत में है, लेकिन इसकी सरगर्मी पाकिस्तान में दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि 2024 में कहीं मोदी ना जाए, जिसकी प्रबल संभावना भी है। मोदी का नाम सुनते ही पाकिस्तानी अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं। पीएम मोदी के शासन में भारत द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक तथा जम्मू कश्मीर से 35 और अनुच्छेद 370 के विलोपन से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। इंडिया में इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान उन्होंने आपको चपेड़े लगानी है इस बात के ऊपर। वही किया राजनाथ सिंह ने और सुब्रमण्यम जयशंकर ने। आप इंडिया और बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश को हमसे अलग हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, उसकी ख़वातीन जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन को आपने एहसास प्रोग्राम पे लगाया हुआ है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसे बर्तन की मानिंद है जिसका पेंदा खाया जा चुका है। कि खुदा न खास्ता वो अल्लाह ताला ये चाहता था कि पाकिस्तान बनेगा तो हमेशा गरीब रहेगा। और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है, तो हिंदुस्तान मान जाएगा? नहीं। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये फिर लिबरल डेमोक्रेसी जो है, अच्छा उसके बाद आपकी असेंबली में किसी गरीब आदमी, चाहे वो इंडिया की हो, किसी गरीब आदमी का बाहर से गुजरना मुमकिन नहीं है, कुजा के वो इलेक्ट हो जाए। कौमें जो हमसे बहुत पीछे थी वो हमसे आज बहुत आगे चली गई हैं। यकीन करें, उनके जो माशी हालात है उसमें देखिए कि हमारे यहाँ सनतें बंद होने जा रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि एक मामूली ताजर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सनतें बंद होने का खदशा है, और बहुत सारी बंद भी हो चुकी हैं। और हुकूमत में इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की। 5 अगस्त को इलीगली यूनिलैटरली अपने तौर पे उसने ये एक्शन लिया, लिहाजा हमने कहा कि ये घड़ी लग गई है और इस इवेंट को मार्क करेगी, और जिस दिन ये रिवर्स होगा उस दिन उतरेगी जाके। आपने उसको रिमूव कर दिया। क्या इंडिया ने अपने एक्शंस वापस ले लिए थे? नहीं लिए थे। तो जो आपने पोजीशन ली थी, आप अपने पोजीशन से यूनिलैटरली पीछे जा। लोएस्ट है या पाकिस्तान के लोएस्ट से बहुत ऊपर है, क्योंकि वहां पे स्टेट एफिशिएंट है। चीन ने यह तजुर्बा किया है, दुनिया में ये तजुर्बात हो चुके हैं, साउथ कोरिया में ये तजुर्बात हो चुके हैं। देखिए, जहां पे भी एफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, गुड गवर्नेंस होगी, लोगों को उस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होगा,
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर आएगा, और नो डाउट ऊपर वाला ऊपर जाएगा, लेकिन उसका कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक काबिल बर्दाश्त सतह पे रहता है। लेकिन और हम तो इसमें माहिर है ना कि ठप्पा हम कहीं भी कभी लगा लेते हैं। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी मसले का एक ऐसा हल तजवीज करती है जो सबके सब के लिए काबिल कबूल होता है। हर बंदे को अपनी जो है हर बंदा उसमें अपनी हैसियत का असर नौ तयन करने का मजाज होता है। तो देखा आपने, भारत के अंदर 2024 में हो रहे चुनाव में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की संभावना मात्र से पाकिस्तानी पूरी तरह से डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों को डर इस बात का सता रहा है कि अगले 5 वर्षों में मोदी हमारे साथ क्या क्या करेगा। मोदी किसी की सुनता तो है नहीं, वह भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध को कभी नहीं स्वीकारेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।